हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केम इंस्टिंक्ट्स। हम लोग नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे और नॉमेनक्लेचर के अंदर हमने सारे के सारे बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। तो हमारे जो दो पहले फंक्शनल ग्रुप हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द एल्डिहाइड्स। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखो, फंक्शनल ग्रुप कोई एटम हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो कि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है और फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए। सो अल्टीमेटली ये आपकी एक ऐसी स्पीशीज है जो कि किसी भी सब्सटेंस से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं फटाफट। इट इज एन एटम और ग्रुप of atom present in a molecule which is responsible for the chemical properties of that molecule। ओके, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल को केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपका इस तरह से लिखा जाता है C+O OH। ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो COOH। So this is the representation for the carboxylic acid। Okay? अब इसके सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या होते हैं और ये किस तरह से यूज किए जाएंगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोग एक जरूरी बात नोट करें यहां पे, सेकेंडरी सफिक्स एक तो होता है आपका ओइक एसिड। अब ये ओइक एसिड कब लिखा जाता है? When carbon of COH is present in main chain, or we can say the parent chain or parent chain। Next, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कब लिखा रहेगा? When carbon of COH is not in main chain or you can say the parent chain। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। प्रीफिक्स इसका बहुत रेयर यूज होता है, बहुत रेयर। ओके, तो प्रीफिक्स हम लोग डिस्कस करें चाहे ना करें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ सेकेंडरी सफिक्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि कब किस टाइम पे कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 COOH। एक ज़रूरी बात कि अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो आप उस कार्बन को मेन चेन के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, या फिर मैं कह दूं मोस्ट ऑफ द केसेस उसको इंक्लूड किया जाता है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन। सो यहां पर मुझे पता है कि मेरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो मैं इससे शुरू करूंगा 1 2 3। रूल्स एक्जैक्टली वही रहेंगे। लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट चेक करना है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन बननी चाहिए, बट ये भी ध्यान में रखना है हमें कि वहां पर फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए। ओके, सो अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट आपको नजर आएगा प्रॉप। अगर हम बात करें प्राइमरी सफिक्स की तो कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आप बोलोगे ये है एन। और अगर हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स तो आपने इसको काउंट किया है, मतलब इसका कार्बन मेन चेन के अंदर इंक्लूडेड है
और हमने जस्ट अभी देखा था कि ओइक एसिड तब यूज किया जाता है जब आपका कार्बन मेन चेन का हिस्सा हो, व्हेन कार्बन ऑफ COH इज प्रेजेंट इन मेन चेन। ओके, तो इसलिए हम लोग यहां पे सेकेंडरी सफिक्स के अंदर क्या लिखने वाले हैं, ओइक एसिड। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ओइक एसिड ही देखने को मिलेगा, तो प्रीफिक्स यहां पर कोई है नहीं, बस आपको सबको क्लब कर देना है और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। प्रोप एन 1 ओइक एसिड। आई होप सो कि आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब एक छोटी और मिस्टेक है यहां पे जो कि हमको ठीक करनी है। ध्यान से देखो जरा, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसको जब हम लोग प्राइमरी सफिक्स 1 और 2 की बात कर रहे थे। यहां पर आपका ई है और यहां पर आपका ओ है। मैंने कहा था कि प्राइमरी सफिक्स 1 और प्राइमरी सफिक्स 2 के अंदर कॉन्जिक्यूटिवली 2 वॉवल्स नहीं आ सकते हैं जब आप 2 को ऐड कर रहे हो, और ये सेम रूल आपका एप्लीकेबल होता है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के साथ भी, कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स ऐड करने के दौरान दोनों से कनेक्टेड जो भी आपके वर्ड्स हैं उनके अंदर 2 वॉवल्स नहीं होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब कनेक्ट करने के दौरान। तो अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे यहां पे तो ये दोनों तो वॉवल्स हैं आपके, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला इरेडिकेट कर दोगे यहां से, और आपका जो नया नाम बन जाएगा वो बन जाएगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, आई होप सो कि आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ में आ रहा है। मैं आपको ये ई हटाने वाला कॉन्सेप्ट एक बार अच्छी तरह समझा देता हूं फिर से, कि अगर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है ए, आई, ओ, यू, वाई, जो कि आपके वॉवल्स हैं, तो जो आपका प्राइमरी सफिक्स का ई है उसको हटा दिया जाएगा। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही है। ओके, यही चीज जस्ट अभी हुई थी यहां पे कि आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ओ से शुरू हो रहा था, इसलिए मुझे प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देना है। याद रखो, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है प्राइमरी सफिक्स 1 2, इसके अलावा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में। ओके, आई होप सो कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, शुरू करते हैं इसको। 1 2 3 4 5। अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट आपको नजर आएगा यहां पे पेंट। अगर हम बात करें यहां पे प्रीफिक्स की तो आपको प्रीफिक्स नजर आने वाला है मिथाइल। अगर हम बात करें यहां पे प्राइमरी सफिक्स की तो आपको कोई भी डबल या ट्रिपल वर्ड नजर नहीं आता है, तो आप बोलोगे कि एन है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स की तो वो आपका हो जाएगा ओइक एसिड। ओके, बस सब कुछ लिखा जा चुका है, सबको जोड़ देना है। शुरू करते हैं यहां पे। तो नंबर 4 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नंबर 4th पोजीशन पे, तो आप कहोगे 4 मिथाइल। वर्ड रूट हमारे पास पेंट, पेंट एन, जैसे कि हमने कहा था ई हटा दिया जाएगा, तो इसका ई आपको हटा देना है यहां से। 1 ओइक एसिड, और आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। आई होप सो कि आपको एग्जांपल नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ में आया है। देखो, एक जरूरी बात, आपके जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उन सबका नॉमेनक्लेचर इसी तरह से किया जाता है। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड अच्छी तरह समझ में आता है तो वहां पर इसके बाद आने वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं हमारे पास करने के लिए। हमें बस एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं, तरीका एग्जैक्टली सेम होगा। ओके, सो इन सब एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखो। आई एम श्योर कि आफ्टर द फर्स्ट सेशन जितनी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आप उनका नॉमेनक्लेचर बहुत इजीली कर पाएंगे। ओके, तो हर एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वैरायटीज डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। ओके, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। शुरू करते हैं 1 2 3 4। अगर मैं वर्ड रूट की बात करूं यहाँ पे तो वर्ड रूट आपका हो जाएगा ब्यूट। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स की तो वो आपका हो जाएगा इन। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स की तो आपको 2 ओइक एसिड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ओइक एसिड तो डेफिनेटली लिखा जाएगा, बट हमें पता है कि 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई। सो ये आपको हो जाएगा डाई ओइक एसिड। तो बस क्लब करते हैं और देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन
1,4 डाइओइक एसिड। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इस बार हमने इसका ई नहीं हटाया है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर आपका डी प्रेजेंट है। डी आपका वॉवेल नहीं होता, डी आपका कॉन्सोनेंट है। ओके, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही है कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ने के दौरान दो कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल्स नहीं आने चाहिए। दैट इज द ओनली सिचुएशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो जरा ध्यान से। यहां पे शुरू करते हैं इसको भी। 1 2 3 4 5। अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट आपको नजर आ जाएगा पेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स तो इस बार आपको नजर आएगा इन। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स तो आपको नजर आएगा वो ओइक एसिड। बस सबको जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पेंट। आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है नंबर 3 पे, 3 इन 1 ओइक एसिड। आई होप सो कि आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और हाँ, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। मैंने कहा था आप 1 को हटा भी सकते हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 इनोइक एसिड। आपको कई बार इनोइक भी देखने को मिलेगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है उससे। इनोइक का मतलब वहां पे ये हुआ कि आपका ओइक 1 पे प्रेजेंट है और इन की कोई पोजीशन हो सकती है जो भी वहां पे मेंशन हो। आई होप सो कि आपको एग्जांपल नंबर 4 भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल करते हैं, नंबर 5 देखो जरा। इसकी बात करते हैं। यहां पर आपके दो प्राइमरी सफिक्स आ चुके हैं, प्रीफिक्स भी आ चुका है और एक फंक्शनल ग्रुप भी अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हेक्स। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स तो आपके पास दो हैं। एक तो आपके पास इन है और दूसरा आपके पास है आइन। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीफिक्स की तो प्रीफिक्स आपको नजर आएगा यहाँ पे मिथाइल। और अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंडरी सफिक्स तो डेफिनेटली वो आपको नजर आएगा ओइक एसिड। ओके, देखो यहां पर हम लोगों ने जितने भी रूल्स अभी तक सीखे थे, जितनी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, सबकी सब यूज होने वाली हैं। देखो जरा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहां पे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स है मेरे पास मिथाइल और मिथाइल मेरा कनेक्टेड था नंबर 3 पे, तो आई विल से इट इज योर 3 मिथाइल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड रूट की तरफ। वर्ड रूट है मेरे पास हेक्स। प्राइमरी सफिक्स दो हैं, इन भी और आइन भी है, और मुझे पता है अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो हम यहां पे लिखेंगे इन की पोजीशन क्या है मेरे पास, नंबर 2 इन। नंबर 5 पे है मेरे पास आइन, 5 आइन। और फिर हमारे पास हमारा ओइक, 1 ओइक एसिड। ओके, अब एक छोटी चीज यहां पे आपको चेक करनी है, प्राइमरी सफिक्स 1 और 2 को कनेक्ट करने के दौरान और सेकेंडरी सफिक्स कनेक्ट करने के दौरान क्या कहीं पर दो कॉन्जिक्यूटिव वॉवल तो नहीं आए हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो देखो ज़रा, ये मेरा प्राइमरी सफिक्स 1 था, ये मेरा प्राइमरी सफिक्स 2 है और ये है मेरा सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर आपका y है और मैंने कहा था A-E-I-O-U या y हो तो आप इसको हटा देते हो तो यहाँ से e हट जाएगा। सिमिलरली आपका यहाँ पर o आया था तो यहाँ पर आपको ये वाला e हटाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका सही नाम क्या होगा पूरी तरह से। 3 मिथाइल हेक्स 2 इन 5 आइन 1 ओइक एसिड। समझ में आ रहा है? आई होप सो कि आपको इस एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आई स्ट्रांगली से कि आप प्लीज़ एल्कीन एल्काइन वाले लेक्चर को देखें। मैंने पहले ही कहा था जब हम फंक्शनल ग्रुप शुरू करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको जीरो से शुरू करना होता है। हर एक सेशन और हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है और सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सबको ब्रेक डाउन कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो ज़रा,
इसकी बात करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैंने कहा था कि आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि आप फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर पाओ, या आप यहां से कुछ भी कर लो, आपके तीनों की तीनों फंक्शनल ग्रुप कभी भी इंक्लूड हो ही नहीं पाएंगे। कोई दो आपके इंक्लूड हो सकते हैं, बट तीसरा हमेशा छोट ही रहेगा। जब भी आप काउंटिंग करते हो तो आपको काउंटिंग इस तरह से करनी है कि या तो सबके सब मेन चेन में आए या फिर उनमें से कोई भी मेन चेन में नहीं आए। याद रखो कि आपको इंटेंशनली ऐसा नहीं करना है कि आप उसको मेन चेन से छोड़ दोगे, बट मान लो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि समहाउ आपको मेन चेन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, तो आपको सबके सब छोड़ देने होते हैं। तो यहां पर एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, हम इन तीनों को ही मेन चेन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। 1 2 3। रीजन, काउंटिंग करने के दौरान इनमें से कोई एक मेन चेन का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। तो हमारी जो मेन चेन है वो इस बार रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन की, 1 2 3। ओके, और अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है वो तो होगा n, बट अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स, तो हमने सेकेंडरी सफिक्स के अंदर 2 चीजें लिखी थी। पहले हमने लिखी थी ओइक एसिड और दूसरा हमने लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड। और वहां पर ये लिखा गया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड तब यूज किया जाता है जिस टाइम पे कार्बोक्सी ग्रुप आपका मेन चेन का हिस्सा ना हो। तो एक्चुअल में ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो जरा देखिए इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे आपके पास वर्ड रूट है प्रॉप, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज मेक श्योर कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप समहाउ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मेन चेन का हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं, तो वहां पर सभी को एक्सक्लूड कर देना होता है, सभी को छोड़ देना होता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो जरा, अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो साइक्लिक कंपाउंड के बाहर है COH ग्रुप, तो आप कुछ भी कर लो आप इसको काउंट नहीं कर पाओगे। तो यहां पर भी आपको इसका कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप सो कि आपको वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखो सर, इसका नेम कैसे लिखा रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका ये, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आई होप सो कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जितने भी एग्जांपल करवाए गए अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आता है तो एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स का नाम बदलेगा, बाकी रूल्स और तरीके एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं। तो कुछ एग्जांपल हमको डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड्स को लेके, शुरू करते हैं। एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, जिसको इस तरह से लिखा जाता है, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। एक तो आपका होता है अल आपका तब यूज किया जाएगा जब CHO का कार्बन मेन चेन का हिस्सा होगा। व्हेन कार्बन ऑफ CHO इज एन मेन चेन, और यू कैन से पेरेंट चेन। एक होता है आपका कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड आपको तब लिखना है जब कार्बन आपका मेन चेन का हिस्सा ना हो। व्हेन कार्बन ऑफ CHO ग्रुप इज नॉट इन मेन चेन। आई होप सो कि आपको ये 2 सफिक्स समझ में आ रहे हैं। हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स की। इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। ओके, तो हमने बात कर ली सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स की। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके। लाइक एग्जांपल नंबर 1 CH3 CH2 CHO 1
2 3। आई होप सो कि इसका नाम लिखना बहुत आसान होगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन 1 अल, और यू कैन से दिस इज योर प्रोपेनल। देखो मैं इसको थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं, रीजन बीइंग कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने बहुत ध्यान से देख लिया है तो मुझे लगता नहीं कि यहां पर हमको दोबारा एग्जैक्टली उन्हीं रूल्स को रिपीट करने की जरूरत है। हम लोग बस एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली सेम प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मान लो आपके पास है ये CHO CHO। ओके, बनाते हैं हमारी मेन चेन 1 2 3 4। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाई अल। आई होप सो कि इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, इसकी बात करते हैं। 1 2 3 4 5। यहां पर आपके पास सब कुछ है। वर्डवर्ड आपके पास होगा पेंट, आपके पास प्राइमरी सफिक्स होने वाला है इन, आपके पास सेकेंडरी सफिक्स होने वाला है अल, और अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो आपके पास होने वाला है मिथाइल। ओके, तो ज़रा देखते हैं क्या क्या लिखा जाएगा इसके लिए। मिथाइल आपका कनेक्टेड है नंबर 4th पोजीशन पे, यू विल से दिस इज योर 4 मिथाइल। वर्डवुड आपके पास पेंट है, उसके बाद फिर आपके पास प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा जो कि नंबर 3 पे कनेक्टेड है, पेंट 3 ई 1 अल। आई होप सो कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि यहां पर हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नंबर 4। देखो जरा ध्यान से यहां पे इसको, CHO CH2 CH CH2 CHO। देखो एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है जो कि हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस किया था। आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, यहां पर आप तीनों के तीनों फंक्शन ग्रुप को एक साथ इंक्लूड नहीं कर पाओगे, तो आपको तीनों को छोड़ देना होगा यहां पे। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, इन तीनों को हमने छोड़ दिया यहां से, और इस बार हमें इसका दूसरा वाला सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है जो कि होता है कार्बल्डिहाइड। ओके, तो उसके बेसिस पे अगर हम नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल डिहाइड। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4 भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड देन 4। तो क्या हो जाएगा इसका नेम? साइक्लो हेक्सेन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। ओके, आई होप सो कि आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमें इसका प्रीफिक्स भी देखने को मिले। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नंबर 6। देखो हमने एक ऐसा कंपाउंड यहां पर कंसीडर किया है जहां पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड। अब ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसको हम लोग बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे जब मैं सारे फंक्शन को आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ओके, बट हाँ, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वहां से शुरू करते हैं, और जिसको आपने प्रायोरिटाइज कर दिया है उसके बाद आप उसका यूज करते हो सेकेंडरी सफिक्स, और जो बच जाता है उसका आप यूज करते हो प्रीफिक्स। जैसे कि यहां पर मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसका मैं यूज करूंगा सफिक्स 1 2 3, बिकॉज मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और बाकी जो मेरे पास एल्डिहाइड बच गया इसका मैं यूज करने वाला हूं प्रीफिक्स। तो एक्चुअल में अगर मैं यहां पे बात करूं एल्डिहाइड की तो इसको लिखा रहेगा 3 फॉर्माइल। जैसे कि मैंने बोला कि आप 2 सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करोगे, आप कोई एक यूज करोगे, और जिसको प्रायोरिटी दी गई है आप सिर्फ और सिर्फ उसका ही सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे, बाकी जो बच गया सब कुछ आपका बन जाएगा प्रीफिक्स। 3 फॉर्माइल साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड।
आई होप सो कि आपको ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप शुरू कर लिए हैं, आज हमने डिस्कस किया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड, और आई होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।